नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आऊँ 7th का ये क्वेश्चन है। अप्लाई द कोची इंटीग्रल टेस्ट टू एवेल्यूएट लाइम एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी n + 1n² + 1² इस टाइप से ये सीरीज़ है आपके सामने और आपको ये कोची इंटीग्रेशन टेस्ट के द्वारा इवेल्यूएट करनी है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो, अगर आप ये कोची इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करते हैं तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है, वरना अगर देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 के 4 नंबर आने चाहिए यहाँ पे आपके। तो सबसे पहले आपको इसके रायमन सम के रूप में लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब है इतनी बड़ी फॉर्म है जो इन्फिनिटी तक जा रही है, बहुत लंबी फॉर्म है यहाँ पे। अच्छा, पहली जो मिसप्रिंटिंग है असाइनमेंट में वो ठीक कर लेना, ये x नहीं है, ये n है, ध्यान रखना। ये असाइनमेंट में मिसप्रिंटिंग है, तो x नहीं है, ये स्मॉल n है, n टेंस टू यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी है। n + 1 n² + 1² इस टाइप से आपके सामने ये पूरी इक्वेशंस दे दी गई है, एक सीरीज दे दी गई है। तो सम के रूप में लिखेंगे कैसे? आप क्या करोगे, देखो, अगर पहले 1 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, ऐसे करते करते लास्ट वाली पे क्या आ जाएगा, n + n। अगर n तक जा रहा है, मान के चलो n² + n², तो ये क्या हो जाएगा 2n/2n²। 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/n। तो इस प्रकार 1/n आ रखा है। तो कुल मिला के जो वैल्यू जा रही है, हमने इसकी जगह k रख दिया। जो संख्याएं है यहाँ पर, इनकी जगह मैंने k रख दिया। इसका मतलब है जो k कहाँ से कहाँ तक है, k 1 से लेके n तक है। इसका जो मतलब है, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे k की वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने रखा और k की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, n + k और n² + k²। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्म होगी, इस पूरी सीरीज की एक शॉर्टकट वे हो गया प्रेजेंट करने का, ताकि इसको सोल्व करना और आसान हो जाए। तो इस सीरीज को पहले इस रायमन सम बोलते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद करना क्या है आपको, देखो n की वैल्यू इन्फिनिटी है। देखो, अगर किसी के इनटू में इन्फिनिटी आ जाए या सम में इन्फिनिटी आ जाए, घटा में इन्फिनिटी आ जाए, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर किसी के अपॉन में इन्फिनिटी आ जाए, वो 0 हो सकता है। तो एकमात्र चीज है, अगर जो क्वांटिटी इन्फिनिटी है उसको आप अपॉन में लेके जाएंगे, तो n की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो n को कैसे ना कैसे करें अपॉन में लेके जाएंगे। तो ऊपर नीचे n से n यहाँ कॉमन ले लीजिए, यहाँ से n हमने कॉमन लिया ऊपर से भी और नीचे से भी, नीचे n² कॉमन लिया, तो k अपॉन में चला गया n, और यहाँ k n² अपॉन में आ गया। एक n से एक n कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया लिमिट n टेंड्स टू 0, 1/n बाहर आ गया, 1 + k/n, 1 + k/n का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ये एक फॉर्म तैयार होगी जहाँ पे कुछ इंटीग्रल टेस्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का तरीका क्या है, वो अप्लाई करने का तरीका देख लीजिए। देखिए, एक रूल होता है बहुत छोटा सा, वो समझिएगा पहले। तो ये टेस्ट अप्लाई कैसे करना है, इसके रूल्स है, लेकिन वे रूल्स आप याद करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। मतलब अगर आपने समझ रखा है ऑलरेडी तो आप इजीली समझ जाओगे ये आया कैसे। लेकिन नहीं समझे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मैं पूरी इसके लेक्चर बना दूंगा, पूरी वीडियो बना दूंगा इसकी। तो फिलहाल आप देखिएगा यहाँ पर कि ये जो k/n है, इसको हम एक क्वांटिटी एज्यूम करेंगे। देखो कैसे एज्यूम करेंगे, इसको हमने x एज्यूम कर लिया, यानी जो x है वो क्या है हमारा, k/n है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये तो सेम रखोगे। ये जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और ये जो वैल्यू है क्या, k की वैल्यू 1 से n तक, ये दोनों चेंज हो जाएगी और ये 1/n तो बाहर रहता ही है। अब ये चेंज कैसे होगी वो चीज समझिएगा आप, वो चेंज कैसे आएगा इसके अंदर ये वाला। तो जो लिमिट है वो 0 से 1 तक जाएगी, ध्यान रखना, 0 से 1 तक जाएगी। कैसे जाएगी, वो अपना एक नियम है, एक रूल है प्रॉपर। इसके लिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, आपको असाइनमेंट में जो लिखना है पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। तो 0 से 1 बाकी ये फंक्शन जुगो तो रहेगी, इसको fx होता है वैसे, ये फंक्शन fx एज्यूम किया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और जो इसका आंसर आएगा वही आपका मेन आंसर होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा वही आपका मेन आंसर होगा। कैसे, अब इसका इंटीग्रेशन करने का आपका अपना तरीका हो सकता है। फिलहाल इसको अलग अपॉन में किया और इसको अलग अपॉन में किया, 1/1 + x² प्लस x/1 + x²। अब इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ताकि इस स्लाइड में काम हो जाए, आपको फालतू ना लिखना पड़े। देखो, ये सीधा सीधा tan इनवर्स x का फॉर्मूला मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला है, यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से 1 तक, सॉरी, प्लस, और यहाँ पर है ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, इसे एज्यूम कर लो 1 + x², यहाँ पे आप एज्यूम करके चलो कि t है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट, dx की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 2x dx = dt हो जाएगा। और देखो, इंटीग्रेशन करना अपना अलग अलग तरीका आपका हो सकता है, 1/2 dt यहाँ पे होने वाला है।
तो ये जो वैल्यू बन जाए, लिमिट भी चेंज होगी जब यहाँ पर आप x की जगह 0 रखोगे, x की जगह 0 रखोगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा t की वैल्यू 1 हो जाएगी, और x की जगह 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा x dx की वैल्यू 1/2 इंटू डी टी, और 1 इसको एज्यूम क्या किया आपने, t एज्यूम किया, तो log t का बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका tan इनवर्स x, और यहाँ पर 0 से 1, और यहाँ पर हो गया 1/2 ln t। अब आप t की वैल्यू रखोगे यहाँ पे 1/2 जुगा तो रखोगे, तो ln पहले 2 आएगा माइनस ln फिर 1 आएगा, और log n माइनस log n होता है log m/n, तो ln हो जाएगा 2/1, यानी ये आ जाएगा प्लस 1/2 ln इंटू 2। अब ये वैल्यू होती है 1 किसकी होती है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, जब लिमिट की वैल्यू रखोगे यहाँ पे प्लस 1/2 ln 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 होता है π/4 की वैल्यू, और 0 होती है 0 की वैल्यू, प्लस 1/2 ln इंटू 2। तो फाइनली आपका आंसर आता है π/4 प्लस 1/2 ln 2, ठीक है। आप ये असाइनमेंट में ऐड जरूर कर लेना, समझाने के पर्पज से है, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्टली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, π/4 प्लस 1/2 ln 2, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। जो रेड कलम से मैंने लिखा है, अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन ये इंटीग्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन एक्चुअल में आया कैसे, ठीक है। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो देख लीजिए आप यहां पर। अब इसके बाद लास्ट में जो आपका आंसर आता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो क्वेश्चन था, मतलब जो हमारा क्वेश्चन बना था, इसका आंसर क्या आया, π/4 प्लस 1/2 ln। बस यही थी स्लाइड आज की इस क्वेश्चन की। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जितना आप मान के चल रहे हो, बस एक चेंज आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इससे ये कैसे है, अगर ये चीज आपको समझनी है तो आपको क्वेश्चन इंटीग्रल जो टेस्ट है वो इजीली पढ़ना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है। इसके 2-3 नियम है, जब डिक्रीजिंग हो रहा है या इंक्रीजिंग हो रहा है उस केस को आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज असाइनमेंट में ये चीज नोट कर दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी होगी। वीडियो अच्छी प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर दिया करो यार, इतनी मेहनत करता हूँ। अगला क्वेश्चन अभी लेके आ रहा हूँ थोड़ी देर में आपके लिए, अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।